तो हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, गोंग को हराने के बाद लियांग वान से क्रिस्टल फ्रूट ले लेता है और लियांग ने गोंग से कहा था कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। और इसी के साथ ही पिछला एपिसोड हमारे यहीं पर खत्म हो गया था। अब आगे तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लियांग उन सभी ट्रेजर को बेचने के लिए 100 ट्रेजर पवेलियन में आ गया था। जिसके बाद वो ट्रेजर पवेलियन के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद लियांग एक एल्डर के पास जाते हैं ताकि वो अपने ट्रेजर को एक्सचेंज कर सके। और वो उस एल्डर को कहता है कि आप इस ट्रेजर के बदले मुझे कितने स्पिरिचुअल स्टोन दे सकते हैं। तब वो एल्डर अपने मन में सोचता है कि ये तो अभी बच्चा है, इसीलिए इसके पास क्या ही वैल्यूएबल चीज होगी। और यही सब सोचकर वो उस पोटली को खोलने लगते हैं। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस पोटली के अंदर क्रिस्टल फ्रूट और टी हर्ब था। जिसके बाद वो लियांग से पूछता है कि तुम्हें क्रिस्टल फ्रूट और हर्ब्स कहाँ से मिले। जिस उनके लियांग उस एल्डर को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कस्टमर को कुछ भी समझाने की आवश्यकता है कि उन्हें ट्रेजर कहाँ से मिले। जिस पर वो एल्डर माफी मांगते हुए लियांग से कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं इसके बारे में भूल गया था, तुम बुरा मत मानना और तुम्हें इन सभी ट्रेजर के 13 स्पिरिचुअल स्टोन मिलेंगे। जिस उनके लियांग कहता है ये तो बहुत ही कम है। जिस उनके वो एल्डर दाम बढ़ाते हुए कहता है कि ठीक है, तुम्हें 13,500 स्पिरिचुअल स्टोन मिलेंगे। तब लियांग उस एल्डर से फाइनल डील करते हुए कहता है मुझे 14,000 स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए, अगर इससे कम हुआ तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिस उनके वो एल्डर भी इस डील के लिए मान जाते हैं। उनकी बात सुनकर लियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और लियांग उस एल्डर को थैंक यू कहता है। जिस उनके वो एल्डर लियांग को कहता है कि छोटे साथी कि तुम यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट के पास जाओ और वहाँ से एक किंग क्वीन बैग खरीद लो ताकि तुम उन स्पिरिचुअल स्टोन सुरक्षित और आसानी से इस्तेमाल कर सकोगे। जिस उनके लियांग उस एल्डर को कहता है कि मुझे इस बात को बताने के लिए आपका शुक्रिया, मैं ऐसा ही करूंगा। जिसके बाद लियांग उस बैग को लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। उन बैग को देख के लियांग के तो होश ही उड़ जाते हैं और क्योंकि उन बैग की कीमत 1,000 स्पिरिचुअल स्टोन थी। तब लियांग कहता है कि इतना महंगाई। फिर लियांग अपने मन में सोचता है कि इसमें स्पिरिचुअल स्टोन रखने के अलावा इसमें मैं अपने हर्ब्स को भी ले जा सकता हूँ, इसीलिए मुझे एक बैग खरीद लेना चाहिए। फिर हम एक पर्सन को देखते हैं, उस बैग को खरीदने की वजह से वो लियांग का शुक्रिया अदा करता है। फिर लियांग वहाँ से अपने हर्ब्स को खरीदने के लिए एक लड़की के पास आ जाता है और वो उस लड़की को कहता है कि मुझे 16 सनफ्लावर, 1,000 ड्रैगन फ्लाई ग्रास और 60,000 स्पिरिचुअल पत्ते चाहिए। इतना सुनने के बाद वो लड़की लियांग को कहता है कि आप कुछ देर इंतजार करिए और वो उन हर्ब्स को इकट्ठा करने लगती है और अपने मन में सोचती है कि ये हर्ब्स तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्या ये बच्चा इसे खरीद पाएगा। जिसके बाद वो उन सभी हर्ब्स को निकालने के बाद वो लड़की लियांग को कहती है इन सभी कुछ मिलाकर आपके 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन हुए। जिस उनके लियांग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो कहता है कि अभी तो कुछ देर पहले मैं अमीर बना था, लेकिन अब देखो मैं तो फिर से गरीब होने जा रहा हूँ। फिर वो दूसरी तरफ मुँह करते हुए कहता है कि इन सबको खरीदने के बाद मेरे पास सिर्फ 3,000 स्पिरिचुअल स्टोन बचे हैं, मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। तब वो लड़की लियांग को कहता है कि फिर से जरूर आइएगा। फिर वहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होती है, इसका नाम की वांग फेंग था और ये लड़का वांग फैमिली से बिलोंग करता है। फिर वांग फेंग लियांग को कहता है कि यंग मास्टर लियांग कि तुमने इन सभी हर्ब्स को किस लिए खरीदा है, तुम अच्छे से जानते हो इसे खाने के बाद भी तुम बेकार ही रहोगे और अगर तुम चाहते हो कि हर्ब्स तुम्हारे लिए उपयोगी बने तो तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा, नहीं तो तुम्हारे वो घटिया डिवाइन सोल तुम्हारे जीवन को बर्बाद करके रख देगा। जिसे सुनने के बाद लियांग वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। तभी वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि लियांग के पास एक कॉफिन डिवाइन सोल है, जिसकी वजह से वांग फैमिली वालों ने लियांग से अपनी बेटी की शादी तोड़ दिया है। तब वांग फेंग लियांग को रोकते हुए कहता है कि मैंने सुना है जब मेरे चचेरे भाई ने तुम्हारी शादी को तोड़ दिया तब तुमने उसे 3 साल बाद फाइट करने के लिए कहा है। फिर वो हंसते हुए लियांग का मजाक उड़ाने लगता है, कहता है कि तुम अपना बेइज्जती करवाना बंद कर दो और वो उसको धमकाने लगता है, कहता है कि तुम इस शादी को जल्द ही तोड़ दो। जिससे सुन के लियांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वांग को कहता है कि अपना हाथ मेरे कंधे से हटा लो, नहीं तो मैं आज तुम्हारा हाथ यहीं पर तोड़ दूंगा। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है।